हेलो एवरीवन। आज हम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक ड्रग देखने जा रहे हैं, यष्टि मधु, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मुलेठी के नाम से जानते हैं। इसको इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा का जो ग्लाइसी है वो किससे बना है? ग्लाइकस से। जिसका जो ग्लाइकस होता है ना, इसका मीनिंग होता है स्वीट, और जो राइजा है, राइजा का मतलब होता है रूट। तो इसका फुल नेम क्या हो गया? स्वीट रूट। और जो ग्लैब्रा है ना, वो हमारा इसमें क्या होता है? ग्लैब्रा क्या मतलब होता है? स्मूथ ये और हेयरलेस। इसकी जो फैमिली है वो है फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली। क्लासिफिकेशन देखें हम तो भाव प्रकाश ने इसको हरित के आद्य वर्ग में रखा है। चरक ने इसको जीवनीय, संधानीय, छर्दी निग्रहण, अंगमर्द प्रशमन, वमनोपग, स्नेहोपग, और साथ में चरक ने इसको कंठिक महाकषाय में भी रखा है। और जो हमारा सुश्रुत है, तो सुश्रुत ने क्या दिया था? गोत्य आदि, सारेवादी और रंजन आदि। इस वर्ग में इसका क्लासिफिकेशन किया। इसका इंग्लिश नेम है लिक्यूराइस, हिंदी नेम होता है इसका मुलेठी, क्षेत्रीय नाम में हम जेठी मधु के नाम से जानते हैं। अब इसका जैसे नाम है यष्टि मधु या फिर मधु यष्टि, इसको हम बोलते हैं। तो इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्वीट होता है, मधुर होता है, इस वजह से हम इसको यष्टि मधु बोलते हैं। मधु क्यों होते हैं? मधुर रस के कारण इसको हम मधुक बोलते हैं। क्लीतक क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लीतक जो होता है ना, क्लीतक से क्लाव्यता को नष्ट करता है ये, मतलब नपुंसकता को नष्ट करने के कारण इसको क्लीतक बोला गया है। अतिरसा जो इसका एक पर्याय है, अतिरसा जो है ना वो शतावरी का ज़्यादा अच्छा पर्याय होता है। वहीं मधुपर्णी जो है वो गुडूची का भी पर्याय है, और मधुपर्णी इसको भी बोला गया है, लेकिन गुडूची का ज़्यादा अच्छा पर्याय है क्या? मधुपर्णी। फिर हम इसका देखते हैं स्वरूप। स्वरूप में क्या है कि ये एक बहुवर्षायु छुप होता है, 6 फीट समथिंग होता है ये। और इसकी जो रूट होती है, मेन इसकी क्या है? रूट, जो कि कैसी होती है? लंबी होती है। जब हम इसका छिलका हटाते हैं ना, तो वो हमको येलो कलर की दिखती है, रेशेदार। येलो कलर की ऐसी दिखती है, रेशेदार दिखती है। और इसका जो येलो कलर होता है ना, वो एक केमिकल की वजह से आता है। जो मुलेठी का जो पीला कलर है ना, वो आइसोलिक्रेटिन नामक ग्लाइकोसाइड्स के कारण आता है। फिर इसके अगर हम मूल और कांड देखें तो उससे क्या होती है? शाखाएं निकलती हैं। पत्ते जो हैं देख रहे हैं आप कि ये संयुक्त होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, और 4 से 7 जोड़े में होते हैं। इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं, मंजरियों में होते हैं। ये इसकी मंजरी में शिम्बी दिख रही है। जो शिम्बी होती है वो 1 इंच लंबी और चिपटी होती है, जिसमें कि किडनी शेप के बीज पाए जाते हैं। कितने? 2 से 3। वहीं अगर हम इसकी जाति देखें तो इसकी जाति जो है वो अलग अलग बताई है। जैसे राजनिघंटु में इसकी 2 जाति बताई है, यष्टि मधु और क्लीतक। वहीं आयुर्वेद के अनुसार जलज और स्थलज 2 प्रकार की बताई। चरक संहिता ने अनूप और स्थलज। फिर अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें तो ये हमारे मध्य एशिया, दक्षिण यूरोप और अफ़गानिस्तान में मिलती है। रसपंचक देखें तो मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य, गुरु स्निग्ध होता है। इसका हम कर्म और आमयिक प्रयोग देखते हैं। कर्म दोष कर्म में क्या है कि ये वात और पित्त शामक होती है। वात का शमन कैसे करेगी ये? तो इसका जो मधुर रस और मधुर विपाक होता है ना, उससे वात का शमन कर देती है। और पित्त का शमन किससे करती है? मधुर रस, मधुर विपाक, और जो इसका शीत वीर्य होता है उसकी वजह से ये पित्त का शमन करती है। फिर दाह, पित्त का शमन हो रहा है तो पित्त से दाह उत्पन्न होता है, तो ये दाह शामक होता है। वात का हो रहा है तो वात की वजह से वेदना होती है, तो वेदना का स्थापन हो रहा है। और नाड़ी बल मेध कर्म है इसका, मेन तो इसका मेध कर्म है। फिर हम वो देखते हैं मुलेठी जो है, मुलेठी से सिद्ध घृत जो होता है, जब हम सर्जरी होती है तो सर्जरी के टाइम पे जो पेन होता है उसमें मुलेठी सिद्ध घृत बहुत अच्छा काम करता है। और मधुर होने से ये क्या होता है? जो एसिडिटी होती है उसमें भी काम आता है। पैप्टिक अल्सर में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है।
ये कफ को निकालने वाला उत्तम कफ निसारक होता है, जिसकी वजह से श्वास, कास, स्वरभेद इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें मधुरस, मधुविपाक सारी चीज़ें कैसे हैं, कफ वाली हैं। तो क्या करेगा, पोषण करेगा, मतलब रसायन का काम कर रहा है, तो ये जीवनीय होगा, जीवन प्रदान करेगा। अब जो चिपचिपी चीज़ें होती हैं, संधान वाली, कफ वाली चीज़ें होती हैं, तो ये संधानीय कर्म करेगा, रसायन और बल्य कर्म। चक्षुष्य होता है ये, शुक्रवर्धक होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी होती है, नेत्र ज्योति, उसका भी वर्धन करता है। नॉर्मल जो वीकनेस होती है उसको दूर करता है। अगर कोई मतलब पर्सन तिक्त और जो एसिडिटी को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं उनको ज़्यादा खा रहा है, तो उसकी वजह से उदर में जो दाह, शूल ये सब हो जाता है, तो उसको दूर करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर हम यहाँ पे देखें तो पैप्टिक अल्सर में इसका बहुत अच्छा यूज़ दिया गया है। अब जो हमारा चरक सूत्र 25 में अग्रय द्रव्य है, उसमें इसका अग्रय द्रव्य दिया है मधुकम, चक्षुष्यम, वृश्य, केश्य, कंठे, विरंजनीय, रूपणिया नाम। इसके हम विशिष्ट योग देखते हैं। यष्टि आदि चूर्ण, यष्टि आदि क्वाथ, यष्टि मधु आदि तेल, मधुकादि घृत, मेध रसायन। तो इसका ना मधुकादि घृत जो होता है उसका मेन यूज़ रक्तज गुल्म में होता है, और जो यष्टि आदि कषाय होता है उसका रक्त पित्त में यूज़ किया है। यष्टि मधुवाद तेल जो है वो खालित्य पालित्य में यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोजन क्या होता है, मूल, मात्रा इसकी 3 से 6 ग्राम या फिर इसको 1 से 3 ग्राम मात्रा में दिया जाता है। इसका जो अपद्रव्य मिश्रण है ना वह ग्लाइसिराइजा यूरोलैंसिस, वही इसका जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो है धातकी। केमिकल कंपोजिशंस अगर हम इसके देखें तो इसमें बॉटनिकल नेम जो होता है उसके नाम पे ही आते हैं ज़्यादातर केमिकल कंपोजिशन, तो उसका नाम है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, तो उस नाम से आ जाएगा ग्लाइसिराइजिन, ग्लाइसिराइजामिन, और एक उसका ग्लेजा ग्लैबिन करके होता है। फिर इसके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखें तो ये एंटी अल्सर होता है, एंटी पायरेटिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, एंटी कन्वर्जेंट, इसकी जो रिसर्च थी ना उसमें भी एंटी कन्वर्जेंट जो एथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया था उससे, तो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी शो कर रहा था। फिर हम देखते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस में क्या है, मधु को विभीति को चंद्रामृत रस के साथ देते हैं तो कफ इरिटेशन में फ़ायदा करता है। फिर घृत और जो यष्टि मधु है इसका कल्क हम किस में देते हैं, घाव को भरने में देते हैं। मुलैठी चूर्ण को क्षीर के साथ लेने में मेद कर्म करता है। मधु और आंवले की क्वाथ से नेत्र प्रक्षालन करते हैं, तो जो आँखों में धुंधलापन हो जाता है उसको दूर करता है।